नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की। बिहार के नियोजित शिक्षकों और बीपीएससी से बाहर शिक्षकों के साथ साथ तमाम तरह के शिक्षकों के और छात्र छात्राओं के लिए हम खबरें लेकर आते रहते हैं। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगता है जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए खबरों के सिलसिला हम शुरू करते हैं। हम आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी एसीएस एस सिद्धार्थ साहब, कहिए तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब बिहार के शिक्षकों के पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर लगातार फेल होते जा रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी कर वादा किया था, बताया था, संदेश दिया था कि शिक्षकों के पोस्टिंग को लेकर सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग सोमवार या मंगलवार को कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आज गुरुवार है, शिक्षकों ने बुधवार तक इंतजार किया और अब उनका धैर्य की सीमा टूटता नजर आ रहा है। एक सॉफ्टवेयर के लॉन्चिंग को लेकर डेट पर डेट बढ़ाया जाता है या फिर कमिटी की रिपोर्ट 15 दिन में देने का वादा 2 माह लग जाता है। तो क्या 31 दिसंबर को जो डेट दिया गया कि उस डेट तक पोस्टिंग ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या लगता है हो भी सकता है 31 दिसंबर कहा गया तो हो सकता है 31 दिसंबर 2025 हो जाए। वादा टूट गए हैं। एसीएस साहब तो ऐसे कहते हैं, मने उनका कोई जवाब दे ही नहीं है, जो मन में आया सो बोल गए। खैर, पदाधिकारी है, बड़े ऑफिसर हैं, शिक्षक बेचारे हैं, क्या कर सकते हैं। संगठन भी अब क्या कुछ कर रहे हैं। शिक्षक अब असंतोष की स्थिति में। आवाज इसलिए असंतोष है कि अब संगठनों से भी विभाग राय नहीं ले रही। पहले तो यह जरूर होता था कि शिक्षक संगठनों को बुलाकर मंत्रणा की जाती थी, तब विभाग उस पर कोई अधिसूचना जारी कर पाता था। लेकिन यहां तो सिस्टम ही बदल गए जब से के पाठक शिक्षा विभाग में आए, और उस समय से सब कुछ बदल गया। बदला यह भी बदला कि आज की स्थिति में आज दीपावली है और दीपावली पर शिक्षकों को खुश होना चाहिए। हम भी बधाई दे रहे दीपावली के अवसर पर, लेकिन शिक्षक भी यह कह रहे हैं कि आज भी स्कूल होना चाहिए। दिवाली के नाम पर एक दिन की छुट्टी क्यों दिया गया? बाहर वाले शिक्षक तो जाकर ही रह गए, यानी कि उनकी दीपावली अपने घर नहीं मन पा रही है। बाहर वाले, यूपी वाले, झारखंड वाले, दिल्ली वाले क्या 30 अक्टूबर तक शाम 4:30 बजे तक विद्यालय में ऑनलाइन हाजिरी बनाए? वो कब जाएंगे अपने घर और कब वहां से चलेंगे कि 1 नवंबर को वह स्कूल में होंगे? गए हुआ। रही बात लोकल शिक्षक की या 25 किलोमीटर दूर वाले शिक्षक की, आप साहब 4:30 बजे उन्हें छोड़ते हैं। आप टाइम भी नहीं किया गया 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को। आज 31 अक्टूबर है, दीपावली है। 5 बजे स्कूल से लमसम में निकलते हैं, घर पहुंचते पहुंचते 6 भी बजता है। क्या कुछ अपने घर के लिए कर पाए और क्या सहयोग कर पाए? शिक्षक शिक्षिका यह कहते हुए मालूम पड़े, कह रहे हैं कि आखिरकार विभाग यह भी छुट्टी नहीं देती। अलबत्ता रहते हैं स्कूल में और शाम को दीपक जलाने के समय बाजार से दीपक और तेल लेकर जाते और दीपक जला लेते, दीपावली मन जाती, या फिर विद्यालय में ही मना लेते। ऐसे भी बिहार के सरकारी विद्यालयों में 30 अक्टूबर को विभिन्न स्कूलों में बहुत ज्यादा संख्या में, हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में भी रंगोली और दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया। बेचारे वही खुशियां मना रहे थे कि चलो बच्चों के साथ खुशियां मना ले। तो ये दीपावली भी चौपट। छठ के नाम पर जब चिल्लाया गया, आवाज लगाया गया, बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं ने आवाज बुलंद की, तो बढ़ चढ़कर 1 दिन की छुट्टी बढ़ाई।
अन्य दिनों की छुट्टी, और छुट्टी कहां गया, जबकि पहले दीपावली से पहले छुट्टी होती थी और छठ पूजा के बाद वह छुट्टी समाप्त होता था। बदल गया नियम, तो नियम बदलते जा रहे हैं और वादा टूटते जा रहे हैं। जिस प्रकार से एसीएस महोदय ने कहा कि सोमवार या मंगलवार को सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया जाएगा, अब तो यह भी बातें आने लगी है कि सॉफ्टवेयर में बड़ी खराबी आ गई या छोटी खराबी आ गई है। खैर, सॉफ्टवेयर कब बनेगा, कब लॉन्चिंग होगा और कब आवेदन लिया जाएगा, दीपावली बाद कहा गया था। मैंने अपने दर्शकों को छठ बाद बताया, इसलिए कि यह होना तय था, और यह जरूर है कि छठ पूजा बाद भी आवेदन नहीं लिए जाएंगे, लेकिन विभाग का दावा है कि दीपावली के बाद आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। खैर, दीपावली बाद हो सकता है कि सॉफ्टवेयर बिल्कुल तैयार हो जाए और उसके बाद लॉन्च किया जाए और 2-4 दिनों का उन्हें मौका उसे जांचने परखने के लिए लिया जाए, फिर उसके बाद आवेदन लिया जाएगा। खैर, अभी दिल्ली बहुत दूर है। खबर पर अब बात कर लेते हैं कि बिहार पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगी। अब एससीईआरटी सिलेबस के आधार पर पाठ्य पुस्तक तैयार किए जाएंगे। बस्ते का बोझ कम कर कौशल बौद्धिक विकास पर जोर मिलेगा, यानी कि अब एससीईआरटी जो है अब बिहार के लिए पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। पुराने और नए पाठ्यक्रम पर भी ध्यान दिया जाएगा। डीएलएड संस्थानों में दाखिले को शेष राशि 2 तक करें जमा। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने गैर सरकारी डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2024-26 के लिए प्रथम और दूसरे चरण में चयनित अभ्यर्थियों को प्रथम वर्ष का शुल्क जमा करने के लिए निर्देश दिया है। बोर्ड ने कहा है कि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने आवंटित संस्थान में मात्र 3,000 रुपए जमा किए और प्रथम वर्ष के शुल्क की शेष राशि जमा नहीं किया। ऐसे विद्यार्थी 2 नवंबर तक प्रथम वर्ष की शेष राशि जमा कर दे, यह अंतिम मौका दिया जा रहा है। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि संदिग्ध प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों को सही प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका मिलेगा। नाम, जन्म तिथि, लिंग, इस तरह से कई गलतियों का फिर होगा बायोमेट्रिक अब सत्यापन। 4 नवंबर तक देने वाले जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों का है मामला। बता दें कि बिहार में पहली सक्षमता परीक्षा पास जिन नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के दौरान बायोमेट्रिक तो सत्यापित हुआ, लेकिन कतिपय कारणों से आधार का सत्यापन नहीं हुआ, उनका फिर से बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, लेकिन उनके पहले गलती में संशोधन के लिए उन्हें अपने पदस्थापन वाले जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ 4 नवंबर तक आवेदन देना होगा। इसके साथ ही जिन नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं उन्हें सही प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका दिया गया है। वहीं हम आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों के बच्चे मनाएंगे प्रदूषण मुक्त दीपावली। बिल्कुल मनाएंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चे प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने का शपथ लेंगे। सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को दिवाली के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु प्रतिज्ञा कराने के लिए शिक्षा विभाग के सचिव को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सदस्य सचिव ने पत्र लिखा है और लोगों ने शपथ भी लिया। तो बच्चे बिल्कुल उस काम को करेंगे। हम आपको बता दें कि अगली खबर के रूप में कि खाता आधार से लिंक रहने पर ही साइकिल पोशाक की राशि बच्चों को मिल पाएगी। बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को साइकिल और पोशाक छात्रवृत्ति संबंधी अन्य लाभुक योजनाओं की राशि अगले माह मिलेगी। उन्हीं छात्र छात्राओं को साइकिल पोशाक समेत अन्य सरकारी योजना की राशि मिलेगी जिनका बैंक खाता आधार से लिंक होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। वहीं मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए आवेदन अब 10 तक, पहले अंतिम तिथि 28 अक्टूबर निर्धारित थी, तो एक बार फिर से छात्र छात्राओं के लिए मौका मिला है। 10 नवंबर तक आपको ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया गया है। वहीं शिक्षा सचिव व निर्देशक को नई जिम्मेदारी। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की ई सर्विस बुक खोलने की प्रगति की मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी जो है शिक्षा विभाग के मध्याह्न भोजन निदेशक विनायक मिश्र को सौंपी गई है। इस कार्य में उनके सहयोग के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अपर राज्य परियोजना निदेशक रविशंकर सिंह नामित किए गए हैं।
इसी प्रकार कन्या उत्थान योजना की मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी जो है शिक्षा सचिव बैजनाथ यादव को सौंपी गई है। वहीं हम आपको बता दें कि आखिर क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही है अगली, तो माध्यमिक शिक्षकों के लिए, माध्यमिक शिक्षा को लेकर आई है। माध्यमिक शिक्षा के लिए 176 करोड़ की राशि जारी की गई है। आगे की खबर एक और बता दें कि काउंसलिंग नहीं कराने वाले शिक्षक हैं अगले 4 तक कर सकते हैं आवेदन। उत्तीर्ण शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन में त्रुटियों के संशोधन के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है। छूटे 48,000 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग छठ पूजा बाद किए जाएंगे। वहीं आधार कार्ड विद्यार्थियों को, आधार कार्ड धारी विद्यार्थियों को ही योजनाओं का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग ने सभी डीओ को पत्र लिखा है, जिनका आधार कार्ड बना है उन्हें ही स्कूलों से सभी प्रकार के लाभ मिल पाएंगे। जिनका आधार कार्ड नहीं बन पाया है वह किसी भी योजना के हकदार नहीं रहेंगे। तो फिलहाल आप दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाएं। विभाग, सरकार कुछ भी कर रही है, तमाम शिक्षक जो हैं हमारे, उन्हें हम दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। लगे रहिए, अपना भी समय कभी आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।